हाय गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन काउंट ऑफ सब स्ट्रिंग्स हैविंग एट मोस्ट k यूनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे आपको ये स्ट्रिंग मिली है, आपको इस स्ट्रिंग के अंदर आपको बताना है इसकी कितनी सब स्ट्रिंग ऐसी हैं जिनके अंदर दो से ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर ना हो। k2 है, ठीक है, दो से ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर ना हो, अप टू 2 हो सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 2 होने चाहिए। ठीक है, तो एक्वायर रिलीज स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, 2 पॉइंटर अप्रोच। ऊपर आए नीचे जाइए, आए से एक्वायर करेंगे। जैसे ये यहाँ पहुँचा तो आपको आपकी पहली सब स्ट्रिंग मिल गई ए। ठीक है, ये लिखा मैंने ए, हम 1 ऐड कर लेंगे इसके नाम का। अब अभी ये वैलिड है, हैश मैप के अंदर मेरे पास A1 है इस टाइम पर, तो हैश मैप में अप टू 2 यूनिक कैरेक्टर्स हैं, एक यूनिक कैरेक्टर है। ये बढ़ा, ये यहाँ पर बढ़ा, तो मुझे दो सब स्ट्रिंग और पता लगे। कौन से दो? एक तो ये वाला ए और एक स्टार्ट से लेकर ये। ठीक है, तो एंड पॉइंट तो आई को ही रखा, जे से लेकर आई के बीच में स्टार्ट पॉइंट वेरी कर लिए पूरा और ये। ठीक है, तो दो मुझे और पता लगे, ए और ए। कैसे दिखाऊंगा इनको मैं? ये वाला और ये वाला, दो और पता लगे तो मैंने दो और ऐड कर लिया, ए एंड ए, और मेरा हैश मैप हो गया A2। अब इसको एक्वायर किया तो हैश मैप हो गया A2 B1। अब भी अप टू 2 ही कैरेक्टर्स हैं यूनिक, तो ये वैलिड है तो मैं ये वाला स्ट्रिंग ऐड करूंगा, ए बी एंड बी, तो 3 और ऐड किया, ए बी एंड बी। आए फिर बढ़ा, जैसे ही इसको एक्वायर किया तो हम इनवैलिड हो गए। अब ये इनवैलिड है तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक्वायर नहीं करेंगे, रिलीज करेंगे। तो अब रिलीज करने के लिए ये बढ़ा, ए की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, पर अभी ये वैलिड नहीं बना क्योंकि इसमें ग्रेटर देन 2 यूनिक कैरेक्टर्स हैं। फिर बढ़ा, इस ए को रिलीज किया तो हैश मैप में रह गया ये BC, फिर से ये वैलिड हो गया, तो मैं दो और ऐड करूंगा। कौन से दो? BC एंड जस्ट C, ये दो ऐड किए। फेयर गेम। अब आए बढ़ेगा, रिलीज करने के बाद वैलिड हो गए ना, तो वैलिड हो तो एक्वायर करना स्टार्ट करो। ये बढ़ा, बी को एक्वायर किया, बी की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, यू स्टिल लेस देन इक्वल टू 2 यूनिक कैरेक्टर्स, सो दिस इज वैलिड। तो दिस गिव्स यू BCB CB एंड B, 3 मोर, BCB CB एंड B। फिर से बढ़ाया, दिस मेक्स B2 C2, इट स्टिल हैज ओनली अप टू 2 यूनिक कैरेक्टर्स, तो दिस गिव यू BCBC CBC BC एंड C। 4 और मिले आपको, BCBC CBC BC एंड C। जैसे ही आपने अब D को एक्वायर किया तो आप इनवैलिड हो गए क्योंकि आपके पास मोर देन 2 यूनिक कैरेक्टर्स हो गए। तो अब हम रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, वैलिड बनने की कोशिश करेंगे। B को रिलीज किया, अब भी 3 यूनिक कैरेक्टर्स हैं। C को रिलीज किया, अब भी 3 यूनिक कैरेक्टर्स हैं ग्रेटर देन 2। अब B को रिलीज किया तो अब आपके पास 2 यूनिक कैरेक्टर रह गए, C1 D1। तो दिस गिव्स यू 2 सबस्ट्रिंग्स CD एंड D। फेयर गेम। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? CD एंड D के बाद B को एक्वायर करते ही आप फिर से इनवैलिड हो गए। फिर से इनवैलिड हुए तो आपको रिलीज करना पड़ा। आपने जैसे ही C को रिलीज किया आप फिर से वैलिड हो गए। फिर से वैलिड हो गए तो आपको 2 मिले, DB एंड B। अब आपने C को एक्वायर किया, फिर से इनवैलिड हो गए। फिर से रिलीज किया D को तो फिर से वैलिड हो गए क्योंकि आपके पास अप टू 2 यूनिक कैरेक्टर्स हैं, तो आपको 2 स्ट्रिंग्स और मिली, BC एंड C। ठीक है, आपने A को एक्वायर किया, फिर से इनवैलिड हो गए, तो रिलीज करके फिर वैलिड बनेंगे। ये रिलीज किया, आप फिर से वैलिड हो गए, तो आपको 2 और मिली, CA एंड A। ठीक है, अब एक्वायर करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब इससे आगे रिलीज मत करना। आपने B को रिलीज करके आखिरी वाला ले लिया ना, अब इसको बढ़ाकर ऐसे मत करना कि इसको यहां पर लाकर आप कहें कि ये रिलीज कर दिया है, अब सिंपल A बचा है, तो ये वाला सबस्ट्रिंग एक और मत काउंट कर देना। ये कर दोगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, ये काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आपने क्या किया था, ये सिचुएशन थी आपकी B1 A1 C1, और आपने बढ़ाकर इसको जैसे रिलीज किया, B को जैसे रिलीज किया, आपको 2 यूनिक कैरेक्टर दिखाई दिए, तो आपने 2 ऐड कर लिया, CA और A दोनों के नाम का। अब आपको J को दोबारा बढ़ाकर सिंपल A को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं करना है, ये कॉमन मिस्टेक है जो हो सकती है, जो मैंने की थी। तो आपके यूनिक कैरेक्टर देखिए कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 यूनिक सबस्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स हैविंग लेस देन इक्वल टू 2 यूनिक कैरेक्टर्स।
2 2 4, 2 6, 2 8, 12, 15, 17, 20, 22, 23 है। ठीक है, मैं एक बार कोड कराता हूँ, कोड के बाद दोबारा समझाऊंगा। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे इसे। इस तरह कोड आप काफ़ी देर से लिख रहे हैं, पर थोड़ा सा इस बार चेंज होगा, हल्का सा, बहुत स्लाइट चेंज है, तो उतना चेंज आप बहुत आराम से टैकल कर ले जाएंगे। शुरुआत में i -1 पर बैठा है जो एक्वायर करने का काम करता है, j -1 पर बैठा है जो एक्वायर करने रिलीज करने का काम करता है। हैश मैप आपका कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर है जो फ्रीक्वेंसी मैप है। वाइल ट्रू, जब तक सूरज चांद रहेगा। वाइल i इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, तो i को बढ़ाएं, कैरेक्टर निकालें, कैरेक्टर निकाला और मैप में एक्वायर करें। मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी ली और 1। अगर वो पहले से पड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी +1 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। से पहले से नहीं पड़ा है तो 0 + 1 जैसी फ्रीक्वेंसी 1 डल जाएगी। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे क्या मैप का साइज प्रॉपर है, क्या मैप का साइज लेस देन इक्वल टू के है, मतलब उसमें लेस देन इक्वल टू के यूनिक कैरेक्टर्स हैं। अगर हैं तो ये आंसर में ऐड होगा, प्लस इक्वल टू i - j आप ऐड कर लें। और अगर ज़्यादा हो गए हैं, के से ज़्यादा हो गए हैं, तो ब्रेक कर जाए क्योंकि इनवैलिड हो चुके हो। अब रिलीज करेंगे वाइल j इज लेस देन i, तो यहाँ पर j को बढ़ाएं, कैरेक्टर लें, स्ट्रिंग डॉट कैरेट j, मैप में से रिलीज करें। मैप में से रिलीज करते हुए आपको ध्यान रखना होता है, अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो रिमूव कर दें भाई, ठीक है। एल्स आप मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी 1 घटा के डाल दें। ये फ्रीक्वेंसी आपने 1 घटा दी, ठीक है। ये रिलीजिंग का काम हो गया। जे बढ़ाएं, कैरेक्टर लें, अगर 1 फ्रीक्वेंसी तो उड़ा दें, वरना फ्रीक्वेंसी 1 से कम कर दें। ये हो गया रिलीजिंग का काम। अब अगर मैप का साइज ग्रेटर देन के चल रहा है तो कंटिन्यू करें और रिलीज करना होगा आपको। और अगर वो लेस देन इक्वल टू हो गया है तो आंसर में ऐड करें i - j और ब्रेक कर जाएं, क्योंकि अब एक्वायर से ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें जो ब्रेक हम करेंगे ना, टोटल जो मेन लूप से ब्रेक करेंगे, मैं जनरली बूलियन F1 F2 से रिलीज करा रहा था, लेकिन इस बार ऐसे करेंगे। इफ i अगर एंड में पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है, एंड मैप का साइज भी आपका इक्वल टू के है। आई अगर एंड में पहुंच चुका है और मैप का साइज के है, तो मतलब आप काम कर चुके हैं, आपने वो ले लिया जितना जो आपको रिक्वायर्ड था, तो ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इन सारे पार्ट्स को अब एक बार दोबारा ट्राई रन कराऊंगा ताकि आप ये भी समझ सकें। पहले एक बार इसे सबमिट करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। उसके बाद मैं कोड के साथ एक बार आपको ट्राई रन कराऊंगा। वहीं सही मिस्टेक हो गई है लाइन नंबर 24 पर। str है नाम स्ट्रिंग का। ठीक है, सबमिट करते हैं। तो मुझसे मेरे ख्याल से कोई केस छूटा है, लेस देन इक्वल टू के, ब्रेक में ही प्रॉब्लम है। करेक्ट आंसर। तो लाइए मैं इसको पीस बाय पीस आपको एनालाइज करवाऊं। एक्वायर एंड ब्रेक, ये एक तरफ रहेगा, ये सारा मिटा देते हैं हम लोग। लूप से थोड़ा ब्रेक करना पिछली बार से अलग हुआ है, तो बस इसलिए मैं इसका एनालिसिस करने के लिए कोड उठा के ला रहा हूँ। जी, ये रिलीज वाला कोड, ठीक है। शुरुआत में आए यहाँ था, जे यहाँ था, तो आए बढ़ा एक्वायर किया, आए बढ़ा एक्वायर किया A1। क्या साइज लेस देन इक्वल टू के? हाँ जी, इसमें तो एक ही यूनिक कैरेक्टर है, अभी एक ही यूनिक कैरेक्टर है, तो i - j ऐड कर लें, मतलब 1 ऐड कर लें, तो मैंने 1 ऐड कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये i - j इज 1, इतना, इस a के लिए 1 ऐड कर लिया। दोबारा ऊपर गए, आए बढ़ा एक्वायर किया, a की फ्रीक्वेंसी 2। क्या यूनिक कैरेक्टर k से कम है? हाँ जी,
दो में तो एक ही यूनिक कैरेक्टर है, हमें तो 2 तक अलाउड है, तो i माइनस जे 2 ऐड कर लिया, 1 + 2, 2 क्यों, ए और ए का नाम का, ये आपने ऐड कर लिया। फिर ऊपर गए, एक्वायर किया, i बढ़ाया, एक्वायर किया। अब भी लेस देन इक्वल टू 2 यूनिक कैरेक्टर हैं, तो i माइनस जे ऐड कर लें, तो 3 ऐड कर लिया, ए बी और बी के नाम का, ये आपने ऐड कर लिया, ठीक है। फिर ऊपर गए, i बढ़ाया, एक्वायर किया। इस बार जब एक्वायर किया तो आपके पास ज़्यादा कैरेक्टर हो गए, 3 यूनिक कैरेक्टर हो गए, तो ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक किया तो i अभी एंड में नहीं है, तो ये नहीं चला, अब रिलीज करेंगे। अब क्या करेंगे, j बढ़ा, रिलीज किया। क्या ये रिलीज करने से, हमने j बढ़ाकर रिलीज किया, रिलीज के अंदर ये होता है फ्रीक्वेंसी 1 हो तो उड़ा दो, वरना फ्रीक्वेंसी कम कर दो। क्या साइज अभी भी ग्रेटर देन के है, हाँ जी ग्रेटर देन के है, तो कंटिन्यू। फिर बढ़ाया j को, फिर रिलीज किया। इस बार जब रिलीज किया तो a उड़ गया। अब देखा क्या मैप का साइज ग्रेटर देन के है, अब ग्रेटर देन के नहीं है, ग्रेटर देन 2 नहीं है, इक्वल टू 2 है, तो यहां पर आकर ऐड करेंगे i माइनस जे, 2 ऐड कर लिया, विच इज BC एंड C, ये 2 ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम ब्रेक भी कर गए, ऐड करने के बाद वापस एक्वायर करेंगे, i बढ़ाया, एक्वायर किया, B2, तो अब लेस देन इक्वल टू के है साइज आपका, हाँ जी 2 ही बंदे हैं इसमें, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो i माइनस जे ऐड कर लें, मतलब 3 ऐड कर लें, BCB, CB और B के नाम का, मैंने 3 ऐड कर लिया। फर्दर i बढ़ाया, फिर एक्वायर किया, C2, क्या साइज अभी भी लेस देन इक्वल टू के, इसमें तो 2 यूनिक कैरेक्टर हैं, लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल सही, तो i माइनस जे ऐड करें तो 4 ऐड हो जाएगा, विच इज BCBC, CBC, BC एंड C, ये 4 हमने ऐड कर लिया। फिर ऊपर गए, i बढ़ाया, एक्वायर किया, ये हुआ एक्वायर, BCBCD। तो अब इसमें यूनिक कैरेक्टर हो गए 3, लेस देन इक्वल टू के नहीं रहे, तो ब्रेक, हम ब्रेक करके यहां पर आए, क्या i एंड में है, नहीं i तो एंड में नहीं है, तो अब j चलेगा, बढ़ाकर रिलीज किया b को, b की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ग्रेटर देन के है, हाँ जी 3 एलिमेंट्स हैं, तो कंटिन्यू। फिर बढ़ाकर c को रिलीज किया, तो अब क्या इसके अंदर यूनिक कैरेक्टर 2 से कम है, नहीं जी 2 या 2 से कम है, नहीं जी 3 है, अभी भी ज्यादा, कंटिन्यू। फिर बढ़ाया, b को रिलीज किया, तो इस बार b मिट गया, क्योंकि b की फ्रीक्वेंसी 1 हो चुकी थी। जैसे ही b मिटा, इसका मतलब हमारे पास जो कैरेक्टर्स थे, यूनिक कैरेक्टर्स, वो 2 हो गए, तो हम एल्स में आएंगे, i माइनस जे ऐड करेंगे, CD और D के नाम का 2 ऐड किया, ये किया 2 ऐड, और ब्रेक कर गए, ब्रेक करके दोबारा एक्वायर करना स्टार्ट करेंगे, i बढ़ाया, एक्वायर किया, तो साइज आपका फिर ग्रेटर हो गया, तो ब्रेक किया, क्या i एंड में है, नहीं i एंड में नहीं है, तो इधर आए, j को बढ़ाकर रिलीज किया, c को रिलीज किया, ये हो गया c रिलीज। c को रिलीज करते ही मैप का साइज k से बड़ा नहीं रहा, मैप के साइज में 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो ग्रेटर देन के नहीं है, तो इधर आकर ऐड करेंगे और ब्रेक करेंगे, तो 2 ऐड किया, DB और B के नाम का, और ब्रेक किया। वापस इधर आए, i को बढ़ाया, एक्वायर किया, फिर ग्रेटर देन 2 हो गए, तो ब्रेक किया, i अभी भी एंड में नहीं है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 तो यहाँ है, अभी भी एंड में नहीं है, i j को बढ़ा के रिलीज किया, j को बढ़ाया, d को बढ़ाया, रिलीज किया, फिर से वैलिड हो गए 2 कैरेक्टर, तो ग्रेटर देन के नहीं है, इधर आकर 2 ऐड किया और ब्रेक किया, BC और C के नाम का 2 ऐड किया और ब्रेक किया। फिर इधर आए, i बढ़ाया, एक्वायर किया, A1, फिर से ज्यादा हो गया, तो ब्रेक कर गए हम ब्रेक, ठीक है। इस बार हम इस लूप से ब्रेक, बड़े वाले लूप में से इसलिए ब्रेक नहीं किए, i तो एंड में है, लेकिन मैप का साइज लेस देन इक्वल टू के नहीं है, मैप के साइज में, मैप में 3 है, मतलब अभी रिलीज करने का स्कोप है, ठीक है। तो इधर आए, j बढ़ाया, रिलीज किया, जैसे ही b को रिलीज किया, हम वैलिड हो गए, हमारे पास ग्रेटर देन के नहीं, इक्वल टू के हो गए, तो i माइनस जे ऐड किया, CA और A के नाम का 2 ऐड किया, ठीक है, और ब्रेक कर गए। अब ऊपर गए, i नहीं बढ़ सकता क्योंकि i तो लास्ट में है, इधर आए, i इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, और मैप का साइज इज लेस देन इक्वल टू के, हाँ जी मैप का साइज देखिए, आपका मैप का साइज 2 है, और विच इज लेस देन इक्वल टू के, तो ब्रेक ही कर जाएंगे। हम CA और A के नाम का 2 ऐड कर चुके हैं, j को आगे बढ़ा के सिंपल a ऐड करने की जरूरत नहीं, तो आपका ये आंसर आ गया टोटल, विच इज 2 + 2 4 6 8 12 15 17 20 22 23, विच इज करेक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।